Hello everyone, my name is Mukund Kumar. I am going to analyze or tell about the projectile motion. This is one of the interesting topic in physics, projectile motion. सबसे पहले projectile motion को जानने के लिए हमें उसका एप्लीकेशन को जानना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन क्या होता है? तो जैसे हम एक जेवलिन का नाम सुने हुए, थ्रोन जेवलिन, उसके बाद होता है एक फायर्ड बुलेट, ठीक है, और किक्ड फुटबॉल। दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इन जनरल हम देख सकते हैं जैसे कि अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। मेटेरोइड्स इंटरिंग टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। रिवर के अंदर जो हमारा बोट मूव करता है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। सो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बेसिकली जानते हैं। बेसिक क्या है इसका? जैसे देखिए प्रोजेक्टाइल है, तो क्या है प्रोजेक्टाइल? कहता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से हम फेंकते हैं ग्राउंड से, मान लीजिए हम यहाँ से हम इसको इस ग्राउंड फेंकें, तो ये कुछ एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया, कुछ एक हाइट कवर किया, तो वही हमें जानना है कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लिया कवर करने में, कितना रेंज हमारा हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया, कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया। तो मान लीजिए इस एक हम u वेलोसिटी से हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किए, तो ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा इतना कवर किया हमारा, ठीक है। इस हाइट को हम बोलते हैं h, ये डिस्टेंस को बोलते हैं r, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड स्टडी प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है। इसमें हम डिटेल्स जानने से पहले हम चाहते हैं कि इसका कुछ बेसिक चीज बताएं, एजम्पशंस बताएं। एजम्पशंस क्या क्या होता है? पहले तो ये हो गया कि ये पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है, एक पाथ कवर किया पैराबोलिक पाथ, ठीक है। इसमें दो मोशन होगा, एक क्या होगा हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, एक वर्टिकल मोशन होगा, है ना। तीसरा मोशन तो है नहीं, तो क्या है इसमें एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या होगा एक वर्टिकल। दो मोशन होगा। हॉरिजॉन्टल क्या होगा x डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल क्या होगा y डायरेक्शन में। तो ये तो हम देख लिए। एजम्पशंस क्या क्या है इसको हम नोट डाउन करते हैं। एजम्पशंस सबसे पहले तो मोशन जो होगा, मोशन इन 2D होना चाहिए, 2D टू डायमेंशनल। दूसरा मोशन इन अ प्लेन होना चाहिए। थर्ड क्या होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ये तीन चीज होगा तभी हमारा प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। हम तो कैरम बोर्ड भी खेलते हैं, तो क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको हम कैरम बोर्ड में जो खेल रहे हैं वो क्या हो रहा है, हमारा लीनियर मोशन हो रहा है, वहां पे कोई हमारा ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी। अब देखिए ये u वेलोसिटी से एक्ट कर रहा है, तो ये कंपोनेंट हमारा x डायरेक्शन में क्या बनेगा u cos थीटा, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बनेगा वो क्या होगा u sin थीटा, राइट। ओके, अब हम क्या समझते हैं, अब हम एक डीप एनालिसिस करते हैं। कैसे? लेट अस सपोज हम ये थ्रोन किए, यहां तक आए, यहां पे इसका वेलोसिटी क्या था u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहां क्या है, हम कुछ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, देख लेते हैं कहां क्या वेलोसिटी है। यहां भी क्या होगा u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा, हियर आल्सो u cos थीटा, u cos थीटा, हियर आल्सो u cos थीटा, ठीक। अब बात आती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गया, सारा कांस्टेंट हो गया। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, और इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। नाउ वर्टिकल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो क्या होगा u sin थीटा। यहाँ पे अब धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, घटता शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट पे आके, पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट जहाँ पे अटेन करेगा हमारा, वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या है u sin थीटा, यहाँ क्या है u sin थीटा, यहाँ क्या है, यहाँ भी u sin थीटा है, यहाँ भी क्या है। ये देखिए शुरू में तो u वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू किया, 0 हो गया, अब फिर क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा, क्या होगा u sin थीटा, ठीक है। इतना तक हम जान गए, ठीक है। अब हमें देखते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ हम थ्रोन किए थे और एंगल थीटा, तो यहाँ भी हमारा जो ऑब्जेक्ट आया वो कितना एंगल पे आ गया, थीटा एंगल पे आ गया, विद हॉरिजॉन्टल के साथ, वहां भी हॉरिजॉन्टल के साथ सेम वेलोसिटी हमारा अटेन किया। अब देखते हैं
कि हमारा क्या क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कोई 3 चीज निकालना है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें, दूसरा हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, और तीसरा क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये 3 चीज हमें निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या हो, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मोशन इन ये पकड़ लेते हैं, कंसीडर करते हैं लाइक इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन देखिए हमारा क्या होता है, u sin थीटा हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट है u sin थीटा, ठीक है। ऐसे ऐसे आया यहाँ तक। तो ये जो यहाँ तक हमारा जो टाइम से जाएगा, जिस टाइम से गया उसी टाइम से वापस आएगा। p इक्वल्स टू हम मोशन इन 1D में अंडर ग्रेविटी पढ़े थे, p इक्वल्स टू क्या होता है u by g। यहाँ भी क्या होगा, p इक्वल्स टू u by g। जो टाइम ये लिया यहाँ तक जाने में वही टाइम वापस आ गया, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए होता है हमारा क्या हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया 2t हो गया, है ना। 2 into t क्या है u upon g। u किस के लिए ले रहे हैं, क्या हम x के लिए ले रहे हैं y के लिए, y के लिए ले रहे हैं, y डायरेक्शन। तो y यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 uy का जानते हैं हम क्या होता है, uy क्या था u sin थीटा by g। ये हमारा फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, t इक्वल्स टू 2u sin थीटा over g। अब बात करते हैं हाइट का, मैक्सिमम हाइट। अगर हम इसमें मैक्सिमम हाइट देखेंगे तो हम पढ़े हुए हैं मैक्सिमम हाइट का क्या होता है कंडीशन, अगर ये u वेलोसिटी u sin थीटा है तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। ये चीज को क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो u y डायरेक्शन के लिए कंसीडर किए हमने, तो u y लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा क्या हो गया मैक्सिमम हाइट। अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज r। r की कंडीशन में क्या लिखे थे 2ux uy अपॉन g, ठीक है। ux क्या होगा u sin u cos थीटा, uy क्या होगा u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। अब 2 sin थीटा into cos थीटा हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, हमने डेरिवेशन भी देखा था। sin 2 थीटा होता है 2u है, कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा जी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। हमारा क्या मिल गया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये 3 चीज हमने देखा, प्रोजेक्टाइल के बारे में देखा कि हमने कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाले, ठीक है। ये 3 चीज तो निकाले हैं। ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ 1D के केस में मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम बात करते हैं, अगर हम कंडीशन ले लेते हैं इसको हम और तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा हमारा जो कंडीशन होता है, एक तो हम जानते हैं लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन का 3 इक्वेशन होता है हम सभी जानते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, है ना। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में मतलब अंडर ग्रेविटी कंसीडर करते हैं तो क्या होता है v इक्वल्स टू u माइनस gt, है ना। s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना। और v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। ये फॉर्मूला में भी अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमें सेम टाइम ऑफ फ्लाइट सारा मिल गया। हमने वहां देखा था कि जब हम y डायरेक्शन में थ्रो कर रहे थे तो हमारा क्या मिलता है u sin थीटा से हम थ्रो करिए, ठीक है। तो हमें एक चीज जानना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था y डायरेक्शन में -g, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रहा है। लेकिन यही जब हम हॉरिजॉन्टल केस के लिए देखे थे, क्या देखे थे u cos थीटा था हमारा u कंपोनेंट, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या था हमारा g। तो इन सारी एजम्पशंस को लेकर के एक प्रॉपर वे में हम देखें कि कितना इजी तरीका से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ सकते हैं। थैंक यू। आज का ये टॉपिक रहा प्रोजेक्टाइल मोशन। धन्यवाद।